पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब, फटाफट से एक बार बता दीजिए और उसके बाद में हम शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। सेशन शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और उसके बाद में मूल्य एवं शांति शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनकी थ्योरी की लेसन वाइज क्लास आपके इस चैनल पर मौजूद है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप बीएड में अल्टीमेट स्कोर करें, सिर्फ बातों से बताशे नहीं बनते हैं कि आप जाइए किसी का एक वीडियो पता चले आपको थंबनेल में दिखा कि साल भर पढ़ाई ना करने वाले कैसे ना 90%, है ना। ऐसे वीडियोस देख के तुरंत देखते हो ना, क्लिक करते हो, है ना। क्यों? उसमें यही लिखा होता है ना कि साल भर जिसने पढ़ाई नहीं की उसके आ जाएंगे 95% नंबर। तो ऐसे वीडियोस देखने की बजाय आप अगर पढ़ाई के वीडियोस देख लो बेटा, या आप पढ़ाई के वीडियोस ना देख करके आप एक कॉपी बुक उठाइए और अपना पढ़ना शुरू करिए, तो शायद आपके 95% नंबर आ जाए। लेकिन उन वीडियोस को देख लो और उन वीडियोस को देखने के बाद में आप एक बार कंक्लूजन निकालो, क्या वो जो बातें बताई हैं उन्होंने, क्या वो सब बातें आपको पहले नहीं पता थी, है ना। देखिए, मैं ऐसे वीडियोस की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत सारा कंटेंट होता है, कभी कभी वेस्टिंग ऑफ टाइम भी होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका घंटा आधा घंटा कैसे निकल गया, समझे। तो सबसे, जिन बच्चों ने एक शब्द सीख लिया, वो शब्द होता है कीमत। क्या होता है? कीमत, अर्थात वैल्यू। जिसने कीमत ये शब्द का असली मीनिंग जान लिया ना, उसके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल हो जाएंगी, वो पता भी नहीं चलेगा कैसे। कीमत, कीमत मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब आपके, चाहे वो समय की कीमत हो, चाहे आपके डेटा की कीमत हो, चाहे आपके जीवन का जो ये पल चल रहा है इसकी कीमत हो, चाहे आपकी उम्र की कीमत हो, चाहे आपके मम्मा पापा आपको पढ़ा रहे हैं उसकी कीमत हो। मतलब लाइफ में कीमत ही सब कुछ है ना। तो अपने आप हर एक चीज़ की वैल्यू करिए। सबसे पहले तो आप अपनी नज़रों में अपने खुद की वैल्यू करो। जब आप अपनी कीमत को समझेंगे, जब आप अपनी वैल्यू करेंगे, तो नो डाउट कि बाहर वाले तो करेंगे ही, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बेटा पढ़ाई ज़रूर कर लो। अगर आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस यहाँ मौजूद हैं तो जाइए उनको पढ़िए। और सबसे बड़ा आज का अगर पुण्य का काम कुछ है तो आप उठा करके लिंक अपने दोस्त को शेयर करो जो अब बीएड कर रहा हो, या कोई ऐसा बच्चा जो बीएड करना चाहता हो, तो आप उसको ये सजेशन ज़रूर दीजिएगा इस चैनल के बारे में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। और कल भी हमने आपको कुछ चीज़ें याद कराई थी, जैसे तरल बुद्धि से हमने आपको केटल याद कराया था, कैसे केटल में सब तरल चीज़ें रखी जाती हैं ऐसे, है ना। तो इसी के साथ में हम लोग आज के चैप्टर के जो लास्ट के 28 क्वेश्चन लगभग बचे हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं इस पीडीएफ के। अगर आपको ये, पहली बात तो मैं पीडीएफ देने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं डिमांड कर रही, बस आप 100+ लाइक्स करते चलिए, है ना। हम आपको पीडीएफ देते चलेंगे। बहुत दिन से मैंने ग्रुप में पीडीएफ इसीलिए नहीं शेयर किए क्योंकि हम इसी पीडीएफ से आपको 4-5 दिन से कंप्लीट करा रहे हैं। फाइनली ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 100+ लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, मेरी कंटेंट जिम से भी बात हो गई थी। ये कंटेंट एक्चुअल में आपका पेड कंटेंट के अंतर्गत आता है, तो एक तरीके का आप ये कंटेंट ट्रायल कंटेंट भी समझ सकते हैं। आ गई बात में समझ? ठीक है। तो देखो, आरवी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है, मतलब किसके बराबर है, तो वंशानुगत कारकों के तुल्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201 देखो, पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पा से पर्यटन और पा से पेस्टोलॉजी। कैसे याद रखोगे कि पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी है। पा से पर्यटन और पा से पेस्टोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो ये हमने आपको कल भी कराया था। ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज संधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है आपके? तो आर्म स्ट्रॉन्ग है। कौन है? फटाफट से बोलो, तो साथ में बोलो कि खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। खोज अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही बोला कभी करो साथ में। आपको कोई मम्मा पापा चाची चाचू जो भी देख रहे होंगे कहेंगे यार क्या बक 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 कर रहे हो, कह दो ठीक है कोई बात नहीं, उनको डांट लेने देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खोज विधि का संबंध किससे? तो भूतकाल से। खोज विधि का संबंध भूतकाल से है। सुनो, जैसे हम पहली बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तब आप नहीं पढ़ा करो, तब सुना करो। जब दूसरी बार हम क्वेश्चन रीड कर रहे हुआ करें तो मेरे साथ में बोला करो। ठीक है। अब देखो, अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो अन्वेषण विधि के जनक आपके आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब बोलो मेरे साथ में, अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। कैसे याद रखेंगे? तो अन्वेषण और आर्म, आ से ये भी शुरू है, ऐसे ये भी शुरू है, ऐसे। ठीक है। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? तो वर्तमान काल से। अब इसको मेरे साथ में बोलो कि अन्वेषण विधि का संबंध वर्तमान काल से है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 206, पढ़ने की सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है? तो प्रोजेक्ट विधि। अब बोलो मेरे साथ में, पढ़ने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है, या ऐसे बोल दो, पढ़ने की सबसे अच्छी प्रोजेक्ट विधि है। क्वेश्चन नंबर 207 बोलो, परियोजना विधि के जनक कौन है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक हैं। ठीक, तो परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। अब किलपैट्रिक कौन है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जो आपके जॉन ड्यूवी थे, है ना, इनके एक योग्य शिष्य थे ये। कौन? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आपके जॉन ड्यूवी, यानी जॉन ड्यूवी के पीपल के अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो माइक्रो टीचिंग के जनक आपके हैं रॉबर्ट बुश। कौन है? रॉबर्ट बुश। ध्यान से सुनते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फटाफट से सेशन को 100+ लाइक तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि हम आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करवाएं। जो बच्चे नए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप हमें PG पॉइंट सर्च भी कर सकते हैं, या आप एक काम करिएगा, यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन उठाएंगे, ऐसा एक एरो दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, वहाँ पर लिखा होगा ज्वाइन यूट्यूब या ज्वाइन टेलीग्राम या ज्वाइन इंस्टाग्राम। तो वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहीं पर हम आपको ये PDF प्रोवाइड करेंगे। इकाई उपागम के जनक कौन है आपके? तो मॉरिशन है। यानी इकाई उपागम के जनक आपके कौन माने गए हैं? तो मॉरिशन माने गए हैं। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? ये मतलब एग्जामिनर का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, एकदम चहीता क्वेश्चन, कि जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 211, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो भाषाई बुद्धि कहा जाता है। यानी स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को भाषाई बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे भी ना, तब भी आपको ये याद चीज़ें हो जाएंगी। और जब वहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन जो मतलब करेक्ट वाला होगा, उस पर आपका माइंड क्लिक करने लगेगा, है ना। तो बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके विनय साइमन ने। किसने? विनय साइमन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 देखो, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को किस विकास की श्रेणी में रखा जाता है? तो हमने आपको पहले भी बताया जाता था ये कि कैसे बालक होते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रश्न संख्या 215 देखिए, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी आपका क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया है। किसने दिया है? विनय साइमन ने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, गुलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो 3, यानी गिलफोर्ड ने 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके कॉलसैनिक ने। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए, है ना, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। ये कथन किसका था? तो जर्सिल्ड का था। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो जर्सिल्ड के द्वारा कहा गया था। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अब बचे हैं बस मात्र केवल 5 क्वेश्चन शेष, और फिर फाइनली हमने आपको ये 200+ क्वेश्चंस की PDF करवा दी है, कंप्लीट, है ना। तो कैसी फीलिंग आ रही है ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस चीज़ का एहसास शायद आपको तब होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, है ना।
शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है बताइए। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर, जो आपकी कहाँ पाई जाती है? जांघ में होती है। कहाँ होती है? जांघ में होती है, यानी जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 222 देखो, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है? स्टेपीज होता है, कान में होती है। ये स्टेपीज की हड्डी कहाँ होती है? आपकी कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडीबल, जो जबड़े में होती है। कौन सी है? मंडीबल, जो जबड़े में होती है। तो बोलते जब देखो ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, ऐसा मुक्का मारेंगे कि जबड़ा तुम्हारा हिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है ना, इसीलिए लोग कहते हैं ऐसा मुक्का मारूंगा कि जबड़ा हिल जाएगा। तो वो इसी बात पे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 224। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त करने लगती है। मतलब जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका जो स्किन कलर होता है, आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये गोरू है, कल्लू है ना। वो स्किन कलर उसका कैसा होता है? पिंकिश, मतलब हल्का गुलाबी टाइप में होता है। जब 15 डेज हो जाते हैं जन्म के, उसके बाद में समझ में आता है ये गोरू है कि कल्लू है। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 225 देखिए, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु हर 2 घंटे में जाग कर क्या करता है? अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। देखो सोता तो वो बच्चा 18 से 20 घंटा है, लेकिन हर 2-2 घंटे में उठ करके जगता है और अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। ये नहीं कि हम लोगों की तरह घोड़े बेच के सो गया। बहुत टैलेंटेड होते हैं छोटे छोटे बच्चे, कभी देखो कितने क्यूट, इतने मासूम होते हैं कि हम क्या बताएं आपको। जिनके घर में होते हैं उनको तो बढ़िया मजे आराम से खूब खिलाओ। हमको छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरी एक दीदी हैं, अभी उनको एक बेबी हुआ है, वो सच में बड़ा क्यूट है। ठीक, तो चलो फिर करते यहीं से सेशन को एंड। फाइनली आज आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समावेशी की जो 1 लीनियर क्वेश्चंस की मेरी पेड पीडीएफ के अंतर्गत जो उठाए गए टॉपिक के कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको कैसे लगे। सोचो, हम आपके कुछ 700 प्लस क्वेश्चन यानी इवन 1000 तक क्वेश्चन बनाने की सोच रहे हैं, है ना। तो ये कुछ 225 क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हैं 225 क्वेश्चन वहीं से थे, वहीं से लिए गए हैं। तो कैसा लगा आपको? ऐसे ही आपको पेड पीडीएफ भी मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से ही मिलेगी, है ना। और बाकी के लिए आप चैनल को क्या करना है, सबको पता होता है। न्यू है तो सब्सक्राइब करना है, और न्यू और ओल्ड कुछ भी है तो शेयर तो करना ही करना है अपने दोस्तों को, है ना। और बाकी टेलीग्राम जुड़ने से लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या आप पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, तो ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक जाने से पहले एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, फिर चलते हैं, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद इन नेक्स्ट क्लास। ओके।